बहुत साल पहले की बात है। चंपकनगर गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम सारंग और छोटे भाई का नाम सुंदर था। सारंग और सुंदर दोनों ही सगे भाई थे, लेकिन उनके व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई सारंग बहुत ही लालची, घमंडी और मतलबी था, जबकि छोटा भाई सुंदर सीधा साधा, मासूम और मेहनती इंसान था। सारंग ने छल कपट से पूरी संपत्ति, खेत खलिहान सब कुछ हड़प लिया और छोटे भाई सुंदर को कुछ भी नहीं दिया और उसे घर से निकाल दिया। सारंग सोचता है, सारंग नाम है मेरा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इस सुंदर के बच्चे को। जमीन हड़पकर सारंग बहुत ही सुख शांति से रहने लगा। उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड होने लगा था। वह पैसे के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसके लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुंदर का परिवार बहुत मुश्किल में था, क्योंकि वह अपने परिवार को कोई भी सुख सुविधा नहीं दे पा रहा था। सुंदर सोचता है, आज गरीबी से मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं अपने परिवार को 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से दे पा रहा हूँ। अपने परिवार की हालत देखकर सुंदर की पत्नी ने सुंदर से कहा, अजी सुनते हो, क्यों ना आप अपने बड़े भाई से मदद ले लो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। तुम उनसे एक बार कहो तो सही। सुंदर कहता है, मैं बड़े भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसों के मोह माया ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें पैसों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वो क्या ही मेरी मदद करेंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर सुंदर मदद मांगने के लिए सारंग के घर जाता है। सुंदर को अपने घर पर देख सारंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, देख सुंदर, अगर तू मेरे से पैसे मांगने आया है तो चला जा यहाँ से, क्योंकि तुझे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। घर आकर सुंदर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अपने पति को उदास और परेशान होता देख सुंदर की पत्नी विमला कहती है, अजी आप बेवजह परेशान मत हो, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन रात को सुंदर सो रहा था, तभी वह एक पत्थर की जादुई चक्की के बारे में सपना देखता है। वह सपने में देखता है कि उस जादुई चक्की से सिर्फ नाम लेते ही मनचाही चीज़ें आसानी से मिल जाती है। सुबह होने पर सुंदर ने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी विमला को बताया। थोड़ी देर बाद विमला और सुंदर दोनों जादुई चक्की की तलाश में उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पर सुंदर ने चक्की को सपने में देखा था। पत्थर की जादुई चक्की देख दोनों बहुत खुश हुए और उस चक्की को लेकर घर आए। सुंदर घर पर एक कपड़ा बिछाकर चक्की को रख देता है और कहता है, हमारे घर में बहुत सारा आटा आ जाए। उसके बाद चक्की चलने लगती है और बहुत सारा आटा आ जाता है। इतना सब कुछ होता देख विमला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए वह पत्थर की जादुई चक्की से कहती है, हमारे घर में बहुत सारा दाल आ जाए। इसके बाद जादुई चक्की चलने लगती है और बहुत सारा दाल आ जाता है। अब सुंदर जादुई चक्की के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है, जिससे चक्की बंद हो जाती है। अगले दिन उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें चक्की से मांगी, जो उसे मिलती गई। देखते ही देखते सुंदर एक अमीर आदमी बन गया। कुछ ही सालों में सुंदर ने घर बनवा लिया और गाड़ी भी खरीद लिया।
इतने कम समय में छोटे भाई की अमीरी देखकर बड़ा भाई सारंग सोचने लगा, कल तक तो ये सुंदर गरीब था, आज इतना धनवान कैसे बन गया। जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन जब सुंदर जादुई चक्की से चावल मांग रहा था, तब उसका बड़ा भाई खिड़की के पास छिपकर ये सब देख रहा था और यह सब देखकर सारंग हैरान हो गया। सारंग सोचता है, अब समझ में आया ये सुंदर इतना जल्दी अमीर कैसे बना। ये सब इस जादुई चक्की का कमाल है। एक रात सब लोग सो रहे थे, तभी बड़ा भाई सारंग चोरों की तरह दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और उसने पत्थर की जादुई चक्की चुरा लिया। सारंग सोचता है, अगर मैं इस गांव में रहा तो एक ना एक दिन सुंदर को पता चल ही जाएगा कि जादुई चक्की मैंने ही चोरी की है। इसके बाद सारंग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए नाव में बैठता है। सारंग मन ही मन कहता है, क्यों ना जादुई चक्की से कुछ सामान मंगाया जाए। इसके बाद वह चक्की से कहता है, ओ मेरी जादुई चक्की, चलो अब गोल गोल घूमो और मुझे बहुत सारा चावल और गेहूं लाकर दो। सारंग के इतना कहते ही पत्थर की जादुई चक्की चलने लगती है और देखते ही देखते नाव में बहुत सारा अनाज भर जाता है। सुंदर के बड़े भाई सारंग को इस पत्थर की जादुई चक्की को चलाने तो आता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था चक्की को बंद करने के लिए उसके ऊपर कपड़ा डालना पड़ता है। नाव में ज़्यादा अनाज भरने से नाव जादुई चक्की और अनाज समेत पानी में डूब जाता है। सारंग बचते बचाते अपनी जान बचा लेता है और पानी से बाहर आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद सारंग को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और सोचता है, लालच में आकर मैंने अपने छोटे भाई सुंदर के साथ बहुत गलत किया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हमेशा अपना ही नुकसान होता है।